नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। आज कोटा में निकुंज शिक्षण संस्थान निःशुल्क कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रकोष्ठ के तत्वाधान में शैक्षणिक नगरी कोटा के नव संवत्सर के पावन पर्व पर विद्यार्थियों के शैक्षणिक उत्थान हेतु 5 दिवसीय निःशुल्क कंप्यूटर साक्षरता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता सुश्री सीमा बैरवा, सहायक आचार्य अरिहंत शिक्षण महाविद्यालय चंद्रेसल कोटा थी के द्वारा आज के युग की चुनौतियों के रूप में कंप्यूटर शिक्षा क्यों आवश्यक है की जानकारी दी गई। साथ ही बालिकाओं और महिलाओं के लिए स्वरोजगार के उपलक्ष्य में अर्चना मेकओवर ब्यूटी पार्लर के माध्यम से 5 दिवसीय निःशुल्क ब्यूटी पार्लर की जानकारी दी गई। इस अवसर पर सोनम नामा द्वारा ब्यूटी पार्लर से संबंधित हर तकनीकी को बारीकी से समझाया गया। अंत में संस्थान के सचिव योगेश कुमार नामा और धनराज टेलर, नीरज सुमन, कई साथी इस समय उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं भीम न्यूज कोटा राजस्थान की रिपोर्ट। क्योंकि महिलाओं में ब्यूटी पार्लर जो कोर्स होता है वह महत्वपूर्ण होता है, इसके साथ सिलाई का भी होता है। तो सिलाई में भी प्रयास करेंगे। इस बार जैसे ब्यूटी पार्लर का ले लिया, अगली बार सिलाई का कोई ओपनिंग करेंगे। लेकिन 2 चीज़ें महिलाओं के लिए आवश्यक होती है, सिलाई भी होना चाहिए और साथ में ब्यूटी पार्लर कोर्स का भी होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर आज के ज़माने में बहुत आवश्यक है, क्योंकि कंप्यूटर के अभाव में, जैसे मैडम ने बताया कि छोटे छोटे कार्य के लिए अपन को वहाँ से ही आना पड़ता है। तो कंप्यूटर की आज कितनी महत्ता होगी, कितनी आवश्यकता होगी, इसका अंदाज़ा अभी आपको नहीं है, हमें है, इनको है, ये बता रहे हैं ना। मैंने 35 साल तक सीनियर स्कूल चलाया, उसका संचालक रहा, लेकिन मेरे पास भी कंप्यूटर का ज्ञान नहीं होने के कारण मैं पिछड़ गया। कंप्यूटर का ही मानता हूँ, अगर आज कंप्यूटर में अपडेट होता ना तो सारी नॉलेज अपन को रहती तो शायद अपन आगे बढ़ते। लेकिन कंप्यूटर की नॉलेज के अभाव के कारण हम जहाँ के तहाँ रह गए और आज वास्तव में कर रहे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा आप कोशिश करो, क्योंकि काम जो चीज़ नहीं है कंप्यूटर की वो आपके काम आएगी। क्योंकि हमारा तो समय निकल गया, लेकिन आपसे ये कहना है कि आप कंप्यूटर के बिल्कुल मास्टरमाइंड बने और इतने बने कि लोग आपकी निकुंज को ढूंढते ढूंढते यहाँ घर तक पहुँचे और ढूंढे कि योगेश जी नामा कहाँ हैं, या इनके जो शिष्य हैं जो आज सभी कॉलेजों में कार्य कर रहे हैं, तो वो आपको ढूंढते यहाँ नजर आए। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आप सभी से एक छोटी सी जानकारी लेना चाहता हूँ। क्या आप चाहते हैं कि आप जैसे कंप्यूटर सीख रहे हैं वैसे आपके पड़ोसी या छोटे भाई सीखें, वही सीखें? अगर चाहते हैं तो आप उनको आग्रह करें, मैं QR कोड जनरेट करके दूंगा यहाँ से संस्थान का, उनको आप QR कोड कैसे यूज करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दें। हमारे संस्थान के बारे में आपको nikunjkota.in के माध्यम से भी सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी और प्लेसमेंट सुविधा जो कि आज के ज़माने की आवश्यकता है जॉब वर्क के लिए, वो हमारे यहाँ उपलब्ध है। और आपको बता दूँ, मात्र 4 दिवस पहले मैंने कोई बात सोची थी कि मैं सभी प्राइवेट शिक्षण संस्थानों से संपर्क करके और कुछ नया करूं। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मात्र 4 दिन में मैं लगभग 10 शिक्षण संस्थानों से प्रिंसिपल साहब से मिल चुका हूं। और हमारे यहाँ के 2 ट्रेनर मेरे साथ गए भी हैं, उन्होंने देखा है कि बातचीत कैसे करते हैं। बातचीत के दौरान हमने उनसे प्लेसमेंट सुविधा मांगी और उन्होंने हमारे को प्लेसमेंट सुविधा के माध्यम से जॉब वर्क प्रोवाइड कराने की यस करी। और अकलंक कॉलेज कोटा बसंत विहार में है और ओम कोठारी कॉलेज अनंतपुरा रोड पे है। इन दोनों कॉलेजों के प्रिंसिपल साहब अकलंक कॉलेज वाले प्रिंसिपल साहब ललित जी सर से, और ओम कोठारी कॉलेज में जो जनरली हम सब जानते हैं। आप लोग की जनरेशन की बात करूँ तो अगर हम न्यू ईयर की बात करें तो न्यू ईयर आप लोगों की नज़रों में क्या होता है, 1 जनवरी, ठीक है। लेकिन चूँकि हम सभी क्या है, सनातनी हैं, तो हमें इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि जो 1 जनवरी हम मनाते हैं वो तो नववर्ष है ही सही, लेकिन जो हिंदू नववर्ष है वो हमारा कौन सा आता है, जो जनवरी के रूप में जो शुरुआत होता है, इस दिन से हमारे भारतीय नववर्ष की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो इस चीज़ की नॉलेज हम सभी को होनी चाहिए सबसे पहले।
ठीक है। दूसरी बात ये है कि आज के जो समय चल रहा है उसके लिए अगर आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं ना, तो उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है कि आप क्या होने चाहिए, सेल्फ डिपेंड होने चाहिए, ठीक है ना, आत्मनिर्भर होने चाहिए। और आत्मनिर्भर होने के लिए क्या ज़रूरी है, एजुकेशन ज़रूरी है ना। आत्मनिर्भर होगे आप, तो कल को आप सर्विस करोगे तो उसके लिए सबसे पहले किसकी ज़रूरत होती है, एजुकेशन की। तो एकेडमिक एजुकेशन तो चलती है, लेकिन उस एजुकेशन के साथ साथ एक जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल आता है वो किसका आता है, कंप्यूटर एजुकेशन का। किसका आता है, कंप्यूटर शिक्षा की जो नॉलेज है वो भी प्रत्येक बच्चे को होनी ही चाहिए, क्योंकि आजकल का जो जितना भी वर्क है वो बिना कंप्यूटर की क्या है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो जैसे अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ, तो मुझे अभी छोटे छोटे कामों के लिए कहाँ आना पड़ता है, यहाँ पर आना पड़ता है भैया के पास करवाने के लिए, क्योंकि मुझे कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है। ये एक बहुत बड़ी कमी है मेरे अंदर, ठीक है ना, कि मैं पीएचडी लेवल की क्या कर रही हूँ, एजुकेशन ग्रहण कर रही हूँ, लेकिन जो बेसिक है कि मुझे कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए थी वो मुझे नहीं है, ठीक है ना। तो वो कमी आप लोगों के अंदर न रहे। जो योगेश नामा भैया हैं वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, निःशुल्क आप लोगों के लिए क्या चलाते रहते हैं, कोर्सेज चलाते रहते हैं। ये एक जो सच्चा नागरिक होता है ना, उसके बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो होता है ना, वो सही मायनों में ये क्या कर रहे हैं, अदा कर रहे हैं। तो ये जितने भी कोर्सेज चला रहे हैं आप सभी उनका भरपूर क्या ले, उनका सहयोग ले और उनका लाभ उठाए। और आपके आसपास जितने भी लोग हैं जैसे गरीब परिवारों से हैं, उन सबको भी इसके लिए क्या करें, इसकी इन्फॉर्मेशन दें, ठीक है। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और आप सभी इन चीज़ों से जुड़े रहिए। अब मैं अपना अच्छे से ख्याल रखें, मतदान जरूर करें, चुनाव आते जाते रहते हैं, समाज में सामंजस्य और भाईचारा बनाए रखें। देखते रहें भीम न्यूज कोटा राजस्थान, आपका अपना चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ।